माँ बाप के लिए हेड्स अप है कि आपके बच्चे जिनको आपने स्क्रीन टाइम के ऊपर रखा हुआ और आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपने इनको इतनी आदत डलवा दी है कि वो स्क्रीन के अलावा कहीं और जाते नहीं, वो इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके मेंटल एबिलिटीज़ को जो है वो कीड़ा और जंग लग रहा है। एट द सेम टाइम एआई उनका बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहे। क्या वजह है कि ये हमें देखने को मिलता है कि उसको बीवी को सही कूट दिया, दो दिया, जान से मार दिया, तो ऐसे भी आने लगे हैं केस कि जी जान से ही मार दिया। तो ये क्या है, ऐसा पीछे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे वो पकाती रहेगी। लड़के लड़कियों से ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज होते हैं पाकिस्तान के। यस, आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, केस नंबर 9। वेरी गुड ड्रामा। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लाइक थ्रेट रहे हैं, मेरे क्लिनिक के ऊपर आके लोगों ने बहुत ज़्यादा दावा बोला है। हेलो दोस्तों, मैं और आप देख रहे हैं हमारे नाज़रीन। आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मशवरे दिए और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। ये है कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साथ में सेक्स थेरेपिस्ट। तो इनसे बात करते हैं और आज आपके दिल में जो सवालात हैं, जो आपके दिमाग में सवालात हैं, वो मैं इनसे करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक आम आदमी की तरह सवालात किए जाएँ और आपको उनके जवाब मिल जाए। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों में, ये मेंटल हेल्थ पे कितना असर करता है बच्चों के? ये मैं सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको लगा दिया आईपैड पे जो है राइम्स देख रहे हैं, और वो नहीं, बड़े बच्चे भी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस इतना कोई होता नहीं है कि आप कैसे रखोगे कि वो बच्चा क्या देख रहा है। लेकिन इससे कितना असर है साइकोलॉजिकली, बच्चों पे कितना असर? वकील में एक हेड्स अप देने लगी और इसलिए मैं ऑलरेडी बात भी कर चुकी हूँ, एंड आई मे बी द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु इज टॉकिंग अबाउट इट। माँ बाप के लिए हेड्स अप है कि आपके बच्चे जिनको आपने स्क्रीन टाइम के ऊपर रखा हुआ और आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपने इनको इतनी आदत डलवा दी है कि वो स्क्रीन के अलावा कहीं और जाते नहीं, आपके वो बच्चे जो है वो सोशल स्किल्स में लैक कर रहे हैं, वो इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके मेंटल एबिलिटीज़ को जो है वो कीड़ा और जंग लग रहा है। एट द सेम टाइम एआई उनका बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहे। कार्टून्स उनके बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को वो जीते हैं, उन कैरेक्टर्स के साथ बातें करते हैं। मेरे बहुत सारे टीन एज क्लाइंट्स जो हैं वो आगे अपने मुंह से कहते हैं मेरा एआई फ्रेंड है, मेरे अपना एक फ्रेंड क्रिएट किया हुआ है एआई पे, मेरा पार्टनर है, मेरा लवर है एक एआई। सो दिस इज़ द हेड्स अप कि आप ये क्रिएट कर रहे हैं। सो स्क्रीन टाइम जो है वो तभी ज़्यादा होता है जब बच्चे के पास आपने इंटरेस्टिंग उसके साथ कोई रिलेशनशिप ही अपना बनाया होता है। आपके पास भी टाइम नहीं है, बच्चे के पास भी टाइम नहीं है, आप अपने कामों में बिजी है, बच्चा अपने मोबाइल में बिजी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ ठीक करें, तो स्क्रीन टाइम खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। येस, कीप स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस ऑन स्क्रीन, और उसके साथ साथ जो है स्क्रीन टाइम को आप सेट कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी बड़े लोगों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा इस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो शादीशुदा मर्द और ख़वातीन जो है हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखने को मिलता है। तो ये साइकोलॉजिकली कैसे डेवलप होती है कि बंदे के अंदर ईगो का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, सुपीरियर होने का प्रॉब्लम है, क्या वजह है कि ये हमें देखने को मिलता है कि उसको बीवी को सही कूट दिया, दो दिया, जान से मार दिया, तो ऐसे भी आने लगे हैं केस कि जी जान से ही मार दिया। तो ये क्या है, ऐसा पीछे दिमाग में क्या चल रहा है आपके? बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे पहले तो ब्रॉटअप है, सबसे पहले आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी परवरिश और आपकी तरबियत है। आपने अपने घर में अपने बाप को ये सब कुछ करते हुए देखा है, आपने मर्द का कोई और रूप नहीं देखा, उस मर्द के उस रूप को आपकी सोसाइटी ने सपोर्ट किया है। जब सोसाइटी ये करती है ना कि मर्द तो ऐसे करते हैं, मर्द तो ऐसे होते हैं, सो वी आर रीइंफोर्सिंग दीज बिहेवियर्स। हम इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें कि लड़के तो हाथ उठा ही लेते हैं, लड़के तो गुस्सा हो ही जाते हैं, लड़के तो इस तरह की बदतमीजियाँ जो है वो कर ही देते हैं। तो वी आर नॉर्मलाइजिंग द बिहेवियर्स जो कि टॉक्सिक हैं, बुरे हैं। बेसिकली तरबियत से चीज़ें शुरू हो रही हैं, देन आपने उनको कभी रोका नहीं, रीइंफोर्स किया है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारे टाइम पे वो आदमी ज़्यादातर वायलेंस करते हुए आपको नजर आएंगे, द वंस हु आर नॉट रियली गुड इन द मैस्कुलिनिटी, अपनी मैस्कुलिनिटी के अंदर वो इतने अच्छे नहीं हैं, और एंड एट द सेम टाइम जो है उनके बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब कि उनको किसी ना किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, आइदर इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी। वो कॉम्प्लेक्सेस की वजह से औरत को कंट्रोल करने के लिए
क्योंकि उनको और कोई तरीका नहीं आता कि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बातचीत तो करना आज तक कभी किसी ने सिखाया नहीं है, अपनी सॉफ्ट साइड तो कभी किसी ने एक्सप्रेस करना बताई नहीं है। तो बताया क्या है कि आदमी जो है वो गुस्सा करता है, आदमी जो है वो इस तरह से शाउट करके अपनी चीज़ों को मनवाता है, वो हमें वही सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है, आप यू आर द वन जिसने ये शुरू की सारी चीज़ें, और ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर शायद पाकिस्तान के अंदर अगर ख़वातीन नाम भी ले लें तो उनको तो पता चले मारेंगे कितना ही कर दिया जाए उनका। तो इस टॉपिक के बाद क्या आपको कभी कोई थ्रेट आई, कुछ ऐसा कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ बताएं। बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स, इवन लीगल नोटिसेस, इवन इतने ज़्यादा थ्रेट्स के हम प्लाना करते हैं। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स रहे हैं। मेरे क्लिनिक के ऊपर आके लोगों ने बहुत ज़्यादा दफा दावा बोला है, लाइव टीवी शोज़ में मुझे लाइफ थ्रेट्स मिले हैं। सो आई हैव फेस्ड अ लॉट फॉर दिस, बहुत कुछ मैंने फेस किया है एक्सपीरियंस। तो बीइंग अ फीमेल कभी डर हो जाए? नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि जो कब्र में रात है ना बाहर नहीं। हाँ, अपनी फैमिली के लिए डर ज़रूर लगता है कि दे शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ मी। अपने लिए डर नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हैं, लेकिन वो डर नहीं लगता। पाकिस्तान के अंदर डेली तकरीबन 19,800 बच्चे पैदा होते हैं, काफ़ी मैं आपको वो बता दूँ, लेकिन दीवारों पे हमने देखा हो इतना कि भाई मर्दाना कमजोरी का राज। तो ये क्या एक माफिया है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, दिमाग में डाल देता है, साइकोलॉजिकल आपको वो कर देता है कि भाई आपके अंदर शायद कोई कमज़ोरी है, कमी है। ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि अब ऐसे हमारे माशरे के अंदर अब ये चीज़ें थोड़ी खुल के आने लगी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हाँ शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और मुझे इसका इलाज कराना चाहिए या करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या साइकी है, ये सच भी है या नहीं है? अच्छा, खुल के सामने आना शुरू हुई है तो शायद चीज़ें सीधी होना शुरू हुई हैं। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई एम द पायनियर इन दिस वे, जिसने ये बात करना शुरू किया, तो चीज़ें सीधी होना शुरू हुई हैं। हाँ, इसके अराउंड क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की, तो इसके अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलत अफहाम, गलत तालीमात, गलत सोचें और ख्यालात इसके पीछे। ऑफ कोर्स आदमियों को अच्छे भले आदमी को जो है वो मर्दाना कमज़ोरी की तरफ पेश करते हैं। अच्छे भले आदमी को मैं तो खुद कहती हूँ कि ऑलमोस्ट जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं मोर देन 80% साइकोलॉजिकल होते हैं। उनका इंसान की बायोलॉजी से, उसका एक्चुअली उनकी किसी फिजिकल डिफेक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, कोई ऐसा कोई आपको कोई याद हो केस या ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी की याद हो जो आप कह रहे हो यार ये तो पड़ी हुई वो चीज़ है? वो हर पेशेंट बहुत यूनिक होता है और हर पेशेंट मुझे याद रहता है। हर पेशेंट की कहानी पहले से बहुत डिफरेंट होती है। तो कोई एक जो आपको लगता हो ये बहुत यूनिक थी, मुझे बतानी चाहिए। मुझे एक मेरा क्लाइंट हमेशा इससे ही याद है। नाम नहीं लीजिएगा क्लाइंट। बिल्कुल भी काफ़ी दूर से, बहुत दूर से आया था। वो सर्दियों के सख्त दिन थे, दिसंबर का महीना था, मुझे याद है। तो वो आया तो मैं भी अंदर पेशेंट्स देख रही थी, तो आके बाहर बैठा हुआ। हमारे क्लिनिक का ये हमने रूल सेट किया हुआ है यहाँ पे कि कोई भी बंदा जो आया था, ऑफकोर्स कर्टसी में पानी वगैरह तो हम पूछते ही हैं, लेकिन जो बंदा शहर से बाहर से आया हमसे खाना ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि यू डोंट नो को कितना लंबा सफ़र करके आया। तो वो जब आया तो मैंने उसको अंदर कमरे में आया तो उससे मैंने पूछा कि आपको मेरे सिस्टर ने खाना वाना पूछा सारा कुछ? हाँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा के अंदर आया। तो फिर उसने मुझे रोना शुरू हो गया, एक साइड कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मैंने आपसे क्या बात करनी, मैं आपसे कैसे बात करनी। वो यार 24-25 ईयर्स का था, तो बहुत दूर से आया। उसको देख के मेरा दिल कांपना शुरू हो गया। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि यार ये बंदा जो उम्मीद लेके आया, मुझे नहीं पता तो उन्हें मुझे मदद करनी है, मैंने इसको मदद करनी है, क्योंकि हर बंदा बहुत डिफरेंट होता है। तो वो जब रो रहा था तो मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो गया कि इसको मैं पता नहीं कितनी तकलीफ में और इसको मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगी, या बता तो ही मदद में वाला। तो उसने मुझे बताया कि दैट ही हैज़ बीन अब्यूज्ड फॉर कंटिन्यूस फॉर 6-7 years फ्रॉम अ वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर। सेक्सुअली अब्यूज होता रहा बहुत ज़्यादा। तो ही सेड कि आई एम नो वे, और मैं आदमी नहीं, मुझे ये फीलिंग होता कि मैं आदमी या मैं लड़का हूँ, मैं शादी के काबिल हूँ, तो इच्छा हूँ। तो
फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि खान में नहीं हूँ या ये क्या है, कहता है बस ये मुझे लगता है कि आई कैन नॉट बी, मतलब मैं शोहर नहीं बन सकता, मैं बाप भी नहीं बन सकता प्लान। तो वो मुझे कभी भूला नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही रिकवर्ड एंड ही गॉट मैरिड। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिनके साथ शायद ये हादसा हुआ है। शायद नहीं, यकीनी तौर पे हादसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके साथ हुआ है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ जाता है, उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम होती हैं, या फिर वो किसी मर्द को या किसी मेल को फिर ऐसी नज़र से देखती हैं कि यार शायद ये गलत नज़र से इसको देख रहा है। तो ये इसके बारे में क्या टिंग? जब भी कोई इंसान रेप होता है मोस्टली ट्रॉमा उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, और मोस्टली हमारे घरों में तो हम बात कर ही नहीं पाते। कई लोग आके बताते नहीं हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को बताया, अपनी माँ को बताया, बच्चियाँ आके बताती हैं कि उन्होंने बताया, तो अक्सर माएँ चुप करने का हुक्म देती है, चुप कर जाओ कोई बात नहीं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। मतलब उसको हौसला नहीं करेंगी कि कैसे जरूरत हुई किसी का तुम्हारे हाथ लगाने की, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी या मैं उसको ये कर लूँगी। मतलब उस बात को दबाने के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है आपका। आप बात तो दबा लेंगे मगर उस ट्रॉमा को कैसे दबा सकते हैं जिससे वो बच्चा सफ़र कर रहा है और फिर आपने खुद उसको सपोर्ट नहीं किया। आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट है? बहुत सारे, एवरी डे, आदमी और औरतें, एवरी डे, यस, आदमी और औरतें, आदमी और औरतें, लड़की और बच्चियां। मतलब लड़कियां तो चले बंदा समझ जाएगा, पर लड़के मैं ये बहुत हैरान हुआ। यस, लड़के लड़कियों से ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज होते हैं पाकिस्तान के। यस, पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 में आता है या फिर टॉप 3 के अंदर आता है, जिसमें देखी जाती है टॉप 2 कंट्रीज में आता है जहाँ पे पोर्नोग्राफी देखी जाती है। तो ये इसका भी असर है कि भाई जो देखते हैं वो बहुत डिफरेंट चीज है, करते हैं कंपैरिजन करने। हाँ जी, ये मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत डिफरेंट चीज है, ये आप बेहतर बताएंगी, और जो नेचुरल चीज़ है वो डिफरेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट कीजिए। बहुत डिफरेंट है। यस, आप जो है मतलब आपको मर्दाना कमजोरी फील होना शुरू हो जाती है, हर तरह की मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं। जब आप अपना बेंच मार्क जो है पोर्नोग्राफी को रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत फिल्म चीज़ें होती हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देन आप अपने दोस्तों की स्टोरी सुनते हो, भाई मैं तो पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा लग ही रहा ये हुआ, तो वो ये वाली स्टोरीज जो है दे क्रिएट प्रेशर ऑन यू। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार मेरा क्या बनेगा, मैं मतलब आई एम नॉट गुड है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज ऐड करूंगा कि इसमें से 90% स्टोरीज फेक होती हैं, बिल्कुल फेक होती है। ये आदमी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, हाउ गुड दे आर, औरतें अपनी वर्जिनिटी के बारे में और ऑर्गेज़म के बारे में, हमेशा तो नहीं कहूँगी मगर मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ, मैनिपुलेशन और गलत बयानी से जो है काम लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया भर में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि हमें नज़र आ रहा है या ज़्यादा चीज़ें सामने आ गई, वरना पहले भी इतना ही था? नहीं, पहले इतना नहीं था, दुनिया में पहले भी ज़्यादा था। अब हमारे यहाँ पे लोगों ने टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करना ख़त्म कर दिया है। लोग अब टॉक्सिक रिलेशनशिप को टॉलरेट नहीं करते, जिसके बारे में मैं बार बार ये बात करती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अब नहीं चल सकेंगे। लोग जो हैं आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, अपने रवैयों को चेंज करना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा पार्टनर बनने के लिए अपने अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है और आपके पार्टनर की नीड क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो डाइवोर्स रेट इससे भी ऊपर जाएगा। डाइवोर्स रेट क्या जाएगा, आने वाला दौर, ये वाला दौर जिसको अभी हम गुजार रहे हैं, इसमें शादियां ही नहीं होंगी लोगों की। आपका ये ऐसा लगता है आपको कि शादियां नहीं है? मतलब बहुत सारे हम देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप, शादियां नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि एक खातून और एक लड़की को क्या करना चाहिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में? शी शुड लुक गुड, मतलब शादी के बाद उनको अच्छा दिखना चाहिए, घर ज़्यादा संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे उनकी शौहर के साथ बनी रहे, जिंदगी अच्छी गुजरे? एडवाइस मैं चाह रहा हूँ कि आप देंगे भाई हाँ ये करना चाहिए, ये स्पेसिफिक, ये 3 नुस्खे हैं, इसको घोल के पी लें, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझती हूँ कि ये सवाल एक बहुत कॉमनली पूछा जाता है, मगर इस सवाल के पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हम अक्सर सतही बातें करते हैं,
लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी औरत या कोई भी मर्द जिसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ नहीं है ना, वो साथ नहीं रह सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें, उन्होंने कुट करते ही रहना है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप से ये सोच लें कि आप पार्टनर कौन चूज़ कर रहे हैं, क्या चूज़ कर रहे हैं। आपको पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, यस अगर आपकी शादी हो गई है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ खास तौर पर रखें। औरतों को आदत होती है कि अपनी ज़रूरत की बात भी करती हैं तो इल्ज़ाम की शक्ल में करती हैं, हाँ टॉन्ट की शक्ल में करती हैं, टॉन्ट की शक्ल में करती हैं। तो उनको इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी औरत से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आदमी को जब भी आप इल्ज़ाम देंगे, हालांकि वो गलत कर ही रहा होता है, ये नहीं कि औरत बेवकूफ़ है और वो गलत उसको बयान कर रही है। ये तो गलत नहीं है ना कि अगर औरत बोल रही कि जी तुमने फलाना का ड्रेस देखा था, मेरा तो इतना महंगा ड्रेस नहीं। अब अगर एक बंदे ये तो गिला है, ये तो वो चीज़ है जिसके ऊपर औरत को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट शी इज़ डूइंग। लेकिन उससे भी ऊपर औरतें जो अक्सर मतलब वो सच पाते थी, तुमने पिछली दफ़ा भी मुझे अम्मी की तरफ नहीं जाने दिया था, कल भी तुम मेरे लिए ये चीज़ नहीं लेके आए थे, पिछली दफ़ा भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वहाँ उस जगह पे ये चीज़ खरीदनी, तुम मुझे पैसे नहीं दी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, और इल्ज़ाम देते हैं, या तो मुझे तो कभी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, छत पे किसी विश नहीं किया, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाला। ये सारी चीज़ें सच होती हैं, इनमें चीज़ें झूठ नहीं होती। औरतें जो बात आपको बार बार कहती हैं, आदमियों का मसला ये कि आदमी उसको पंजाबी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उसके पीछे फेंक देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ही उसको लगता है ये तो कह ही रही है, खैर क्या हो गया, इसने रोज़ काम है। हाँ ये नहीं, आप उस चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। औरत का मसला ये है कि उसके दिमाग में जो चीज़ आ गई है, आपने उसको जवाब देना है। अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे, वो पकाती रहेगी, उसको अपने दिमाग में बहुत कहानियाँ बना लेगी, बहुत कुछ करेगी, और हर दफ़ा जब तक आप उसको जवाब नहीं दे देंगे, जवाब देने का मतलब है कि उसको मुनासिब तरीके से हल नहीं कर देंगे, चाहे हो सकता है कि आप उसको ये कहें कि यार ये नहीं हो सकता, या आई एम सो सॉरी लास्ट टाइम ये चीज़ होगी, आई विल ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, तब तक वो मसला चलता रहेगा। मुझे याद है मेरी क्लाइंट आई तो उन्होंने कहा हमारी शादी को 13 साल हो गई, मेरी वेडिंग नाइट अच्छी नहीं थी। यस 13 साल हो गई मेरी वेडिंग नाइट, एग्जैक्टली। और वो उसके बंदे ने कहा कि हर दफ़ा जब लड़ाई होती है, चाहे लड़ाई हर रोज़ हो, 13 साल पहले वाला आज भी किस्सा सुनना पड़ता है, ताना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है ना औरत के लिए ये चीज़ें, जिस चीज़ को बार बार कहती है वो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उसको अपने कंधों के पीछे या कानों के पीछे फेंक रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग। आप अपने लिए खुद मसला क्रिएट करें, अटेंड दैट, वो उसके लिए अहम है, उसका जवाब दीजिए। जब आप जवाब देंगे तो औरत खुद ब खुद तसल्ली में चली जाएगी, उसको रीश्योरेंस चाहिए होती है। एट द सेम टाइम जब औरतें आदमियों के साथ बात करती हैं तो मोस्टली दे पुट ब्लेम्स ऑन देम। आदमी कभी इल्ज़ाम नहीं सुनता, उसको पसंद नहीं है, उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। जब भी आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिफेंड करेगा अपने आप को, अपने अंदर बंद हो जाए। इफ़ यू रियली वांट दैट योर मैन शुड रिस्पॉन्ड यू, आप उसकी पहले अच्छी चीज़ एक्नॉलेज करेंगी, येस आई रियली लाइक दिस, जब आप मेरे लिए कुछ स्पेशल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे मैसेज कर देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आने से पहले आप मेरे लिए पूछते थे, कुछ खाने का दिल तो नहीं करता, हालांकि हो सकता है मैं ना पूछता हूँ, बट व्हेन यू आर सेइंग सच काइंड ऑफ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है, आई फील हर्ट, तो फिर आप अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो और उसको एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहे हो। मगर अगर आप ये कहो कि तुम मुझे हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा मेरी बेइज्जती करते हो, हमेशा मुझे इग्नोर कर देते हो, हमेशा मुझे बुरा फील कराने, तो फिर वो आपकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेगा और वो अपने होल में बंद होकर आपको सुनना ही बंद कर देगा। सो ब्लेम गेम की बजाय ई प्राइम लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू करें। ई प्राइम लैंग्वेज जो है हम भी सिखाते हैं, हमारे क्लिनिक में हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग देते हैं फीमेल्स को, किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन अपने हस्बैंड के साथ अच्छा कर सकती हैं, वो ज्वाइन कर सकती हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग ले सकती हैं, जिस पर हम औरतों को ट्रेन करते हैं कि हाउ दे कैन डू बेटर। अच्छा नहीं, एक चीज़ ऐड करूँगा मैं ख़वातीन की हिसाब से ना, ख़वातीन को क्या ज़्यादा चीज़ अब आजकल के दौर में अट्रैक्ट करती है, पैसे या प्यार या लुक्स, क्या सोच समझती हैं? आपके पास बहुत सारे एम श्योर पेशेंट्स आएंगे जो अपनी चीज़ें शेयर करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ जो है लड़कियों की आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर लुकिंग फॉर दिस थिंग? अच्छा देन अगेन औरतें जो चीज़ें, औरतें जिस मर्द के साथ शादी कर सकती होती है, कर सकती होती है, उससे शादी करना चाहिए, कर सकती,
आदमी जिस औरत के साथ शादी करना चाहता है उससे शादी करता है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं कर सकने में और चाहने में। औरत जो है मे बी एक बंदा उसको पसंद नहीं है मगर उसको मैटर कर रहा है कि उसको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, तो उस बंदे से शादी कर लेंगी क्योंकि वो उसके साथ रह सकती है। ये औरत का एक माइंडसेट है। आदमी जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उसकी प्रेफरेंस ये है कि उसको एक ऐसी औरत चाहिए जो उसके दिल के ऊपर असर करे, उसके साथ उसे एक ताल्लुक हो, और वो किसी एक ऐसी औरत के साथ शादी कर ले जिसके साथ उसका दिल का लगाव जो ना, तो उसके लिए वो मुश्किल चीज़ हो जाती है। सो दोनों की प्रेफरेंसेस बहुत डिफरेंट जो है वो हैं, और सोचते भी दोनों बहुत डिफरेंट हैं। औरतें जो है यूजुअली जो है अपना सर्वाइवल देखती हैं कि उनका सर्वाइवल कहाँ बेहतर हो सकता है, और बहुत सारी औरतें मोहब्बत भी देखती हैं। जो औरतें मोहब्बत देखती हैं वो कुर्बानी का बकरा ज़्यादा बन जाती हैं, जो औरतें पैसा देखती हैं वो कुर्बान कर लेती हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये दोनों चीज़ें इसी तरह से पैरेलल जो है वो चल रही होती हैं। और आज के दौर में औरत को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अब चाहिए वो आदमी का टाइम, वो आदमी का टाइम, उससे कंपेनियनशिप है, उसके साथ पार्टनरशिप। अच्छा, टाइम तो चाहिए, लेकिन टाइम देगा तो फिर कमाएगा। ये भी एक क्यों नहीं कमाए, बंदा बिजी है ना, काम के लिए गया हुआ है, एक हफ्ते की बात। ये गलत अप्रोच है। दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच जो हम प्रमोट कर रहे हैं। अंग्रेज काम कर सबसे ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देते हैं, ठीक है, अच्छी लाइफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, और उनकी बीवियाँ भी काम करती हैं, घरों के भी काम करती हैं। मतलब वाई वी आर जस्ट प्रमोटिंग दिस कि आदमी बाहर का काम करता है, सो व्हाट, वो काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। औरत घर का काम करती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, किसी पे कोई एहसान नहीं है। वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग कि जी हम तो एक दूसरे के ऊपर एहसान कर रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए। नो, नॉट एट ऑल। यस, एक्नॉलेज करते हैं कि आप हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, मगर हम अपने लिए भी सारा कुछ करते हैं। सो आदमी की प्रायोरिटी उसकी फैमिली होनी चाहिए जिसके लिए वो पैसा कमाएगा। सही है। आप काम करते हैं, फाइन, आपने अपना ज़रूर, औरतों को सारा दिन बंदे अपने पास नहीं चाहिए होते, आधा पौना घंटा ही चाहिए होते, इतने ही टॉलरेट कर सकते हैं। तो वो आधा पौना घंटा अगर आप निकाल लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल था आपका कोई सारे दिन का काम खराब हो सकता है। नो, नॉट एट। उस आधे पौने घंटे में अपने मोबाइल को साइड पे रख दीजिए और औरत से बात कर लीजिए, उसके साथ बन जाएंगे थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी के अंदर कितनी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है ख़वातीन के लिए भी, मर्द के लिए भी, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक इंटीमेशन रिलेशन को रखना, कि इंटीमेट औलाद, या ऐसा कह लें कि आपके एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल मैरिज? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जैसे आपने बात की कि मर्द जिससे चाहता है शादी करना उससे शादी करता है, और वो जिससे कर सकती है उससे शादी करता है। तो हमारे माशरे में ऐसा बहुत होता है कि हमारी लव मैरिज है लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, अरेंज हो गई, और जिस बेचारा वो लड़का फिर सदियों तक जो है वो सोच रहा है मेरी शादी वहाँ नहीं। तो ये इसलिए मैंने पूछा ये कितना इम्पोर्टेंट? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने से ही आपका रिलेशनशिप बन सकता है, और असल में लड़ाई और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स इस क्वालिटी टाइम के ना होने की वजह से। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते तो ऑफकोर्स कोई तीसरा फिर उनकी प्रायोरिटी बनता है। सो क्वालिटी टाइम इज द, ये आपको ये देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते कैन गेट रेडी कि फिर आपका रिलेशनशिप कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन सकता। यहीं से एक और सवाल है, कहते हैं कि भाई जो आपकी पहली मोहब्बत होती है, या पहला जो क्रश होता है, या पहला जिस पर दिल आता है, उसको आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते। तो ये कितना सच है? मर्दों की भी, मर्दों के हिसाब से पूछा मैं, और खवातीन, मुझे लगता है खवातीन भूल जाती हैं, लड़के मुझे 4-4, 5-5 साल, 10 साल बाद भी सोचे रखते हैं इस बारे में। सब भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाते हैं, वो कहीं बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, भूलता किसी को भी नहीं होता। थैंक यू डॉक्टर साहब ने इतना सारा अपने टाइम दिया। उम्मीद करते हैं जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल थे जो मैंने बहुत ही आम इंसान की लैंग्वेज में किए, और कोशिश की कि इसको जितना आपके सामने पेश किया जा सके अच्छे अल्फाजों वो आप तक पहुँचे, ताकि आप इन चीज़ों से, इन बातों से फ़ायदा उठा सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं है, या अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उससे भी आप बाहर आ सकें। तो जानने पर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं